करोल बाग से 15 रुपए का पड़ता है। हाँ जी, इतने का आता है, 15-20 रुपए का। उसका हम कस्टमर से कितना चार्ज करते हैं? 400-500 रुपए तक। हाँ। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ कुछ भाई हैं, आप देख सकते हैं। पहला तो सुमित राइडर ब्लॉग, जिसको आप अक्सर मेरे वीडियो पे देखते रहते हो। भाई आपका नाम क्या है? अरमान। अरमान भाई। तो अरमान भाई, कैसे आप हमारे साथ कैसे बैठे हो आज? थोड़ी सी बताओ अपने ऑडियंस मैंने को। भाई मैं आपकी और इन सुमित भाई की वीडियो देखा था यूट्यूब पे, ठीक है ना। अच्छा मैंने भाई को यूट्यूब से, फिर मैं भाई के इंस्टा पे हाई लो करा। अच्छा। फिर मैंने भाई का व्हाट्सअप नंबर लिया, फिर मेरे भाई से कांटेक्ट हुआ। मैंने सुमित भाई ऐसे मुझे आपसे मिलना, फिर अच्छा। तो फिर भाई से बात हुई मेरी। फिर बात होने बाद मैंने भाई से कहा, मैंने भाई मैं ना एक्चुअली मोबाइल का काम करता हूँ, मोबाइल का काम छोड़ करके मैं इसमें काम में आना चाह रहा हूँ, मैं फील्ड के काम में ही। तो फिर भाई से मेरी बात हुई, तो मैं आया हूँ वहाँ से, आपका मुस्तफा भजनपुरा। अच्छा, हाँ वहाँ से। तो इतने दूर से आए हो आप? जी। आईडी बना दी है भाई की, और बिल्कुल ओके कर दी है, अकाउंट भी लगा दिया, सब कुछ। अब तो ऑन करो, तुरंत ही काम चालू। मतलब कि आपको किसी जो काम कर रहे हो, इससे बढ़िया दूसरे की शॉप पर रह रहे हो, आप खुद का ऐसे करो, दुकान एक खोल लो छोटी सी, उस पर काम करो। तो इसमें जो फील्ड में कमा रहे हैं जो बंदे, उससे ज़्यादा ही कमा लोगे। तो ये भाई कह रहे थे कि हम मुझसे बिल्कुल छक गए हैं। मतलब कितने साल हो गए आपको? मुझे 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। मतलब ये कह रहा है बिल्कुल भाई हम छक गए हैं, उसमें ज़्यादा नहीं बच पाता है। 12-13 हज़ार रुपये बच पाती हैं, काफ़ी कंपटीशन हो गया है। तो हमने कहा था चलो भाई आपकी मर्जी, फिर बना लो आईडी। भाई हमने बना दी भाई। अब भाई काम करेंगे कुछ दिन तो समझ में आ जाएगा, फिर हो सकता है फिर इसके बाद आप फिर डायरेक्ट ये सोचो, ये या इससे बढ़िया तो वही काम ठीक। मतलब ये नहीं है कि डिमोटिवेट हो, बट ये है कि भाई ने ये इनके पास, जैसे कि आपने बताया मोबाइल का शॉप था, कितने दिन आपने मोबाइल के इस पे काम किया? कितने दिन? लगभग मैं मोबाइल का काम करता हूँ 10 से 12 साल। 10 से 12 साल आप मोबाइल का काम किया। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको मोबाइल का काम छोड़ के ये गिग वर्किंग में आना पड़ रहा है? ये लगा लो अब वीएस के भाई, मतलब मैं मोबाइल रिपेयरिंग काम से बिल्कुल बोर हो चुका हूँ लाइफ से, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ अब लाइफ में काम भी चेंज करना पड़ता दिखा है। अच्छा। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, भाई सुमित भाई की वीडियो। जब भी सुमित भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ था, फिर जो बंदे किसी में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ये बंदा इसमें फील्ड में आ जाए, या भाई किसी में 10,000 5,000 कमा रहा है। जो अपना काम जिंदगी भर ध्यान रखना, या अपनी बिजनेस है या कोई भी काम है, अपना काम ही रहता है, कुछ भी काम। तो भाई को हम इसलिए ही बता रहे थे कि भाई कि आप इसमें चलो ऐसा करो, कि कह रहे थे अभी थोड़ा भाई पैसे की दिक्कत चल रही है। तो हमने कहा था चलो आप इसमें काम कर लो, काम करने के बाद में कुछ कमा लो, 40-50 1 आध लाख इकट्ठे करो। उसके बाद में खुद अपना दुकान खोलना भाई, उसमें 10 20 30 40 जो भी बचेंगे भाई, खुद की ये बिजनेस। ऐसा नहीं है कि हमारी दुकान आज 2 कस्टमर आ रहे हैं तो कल हो सकता है 1 महीने बाद 10 आए, 20 आए, 30 आए, 40, इस तरीके से आपका बिजनेस। लोग जितने भी लोग हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि किसी में आप काम कर रहे हो या आपका कोई भी शौक है, तो उसको छोड़ो मत। हाँ पैसे की दिक्कत है तो भाई फील्ड में इतने दिन काम करो कि भाई अपना बजट बना लो, फिर अपना काम स्टार्ट करो। हमेशा फोकस इसी पे मत करो कि हमारी लाइफ स्विगी जोमेटो ही है। आप 1 साल 2 साल अभी नई ज्वाइनिंग करेंगे भाई, तो 2-3 महीने 6 महीने 7 महीने बहुत दिन से काम करेंगे। उसके बाद में 1-2 महीने बाद भाई 1-1.5-2 साल बाद में ये भी भाई कहेंगे कि हम इससे भी बोर हो गए हैं। ऐसा होगा ना भाई? नहीं, ऐसा देखो, ऐसा होता है। अब मैं अपनी कुछ राय रखूंगा सुमित भैया। तो अभी क्या, मैं इनसे कुछ ज़्यादा पूछ नहीं सकता क्योंकि इनका एक्सपीरियंस मोबाइल के काम में है। तो मोबाइल के काम में एक छोटा सा मैं आपसे एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे कि मोबाइल का कोई एक जैक हम बदलते हैं, हाँ। वो मुश्किल से करोल बाग से 15 रुपए का पड़ता है। हाँ जी। इतने का आता है, 15-20 रुपए का। उसका हम कस्टमर से कितना चार्ज करते हैं? 400-500 रुपए तक। हाँ, 400-500 कर देते हैं। हाँ। मतलब 4,000 गुना पैसा ले रहे हैं हम। तो मेरा कहना ये है कि आप, बहुत अच्छा चीज़ है कि आप अच्छी एक काम में ना फंस रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी दोस्तों है, जीने के लिए है। एक ही काम में पूरी ज़िंदगी बिता देना मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वो इंसान क्या है कि और चीज़ों के बारे में वो समझ ही नहीं सकता। मेरा मानना है ज़िंदगी है कि जितने काम आपको आ रहा है अंदर से, आ रहा है कि भाई अगर मैं ये करूँगा तो अच्छा हो सकता है, या इस काम में कुछ ऐसा कर सकता हूँ, तो मेरा मानना है कि जो काम में आपको मन लग रहा है या करने का मन कर रहा है, तो उस काम में जितनी जल्दी हो कूद जाओ। जैसे भाई आप कितने दिन पहले इस काम में कितने दिन पहले लगा कि यार अब मुझे स्विगी जोमेटो में करना चाहिए? लगभग ये मान लो कम से कम 10-15 दिन। 10-15 दिन में आप सोचे और आ गए। आज आपने स्विगी की आईडी बना दी भाई ने, अब आप कब से काम करोगे? मैं कल से या
या तो संडे से मंडे से। मंडे से, क्योंकि अभी आपके पास व्हीकल नहीं अभी है। व्हीकल नहीं है मेरे पास। हाँ अच्छा, तो जैसे व्हीकल आ जाएगा, आईडी तो उसकी बनाइए ना, ईवी की आईडी ईवी की। ईवी की बना दिया ना, तो ये ईवी तो रेंट पे भी ले सकते हो, हाँ रेंट पे ले सकते या वैसे जीप पे भी, जीप रेंट वगैरह पे पे भी लेके कर सकते हो। मेरा एक सवाल है आपसे, अरमान भाई, अरमान नाम है हैं। जी। अरमान भाई, एक सवाल है, जो सारे जनरेशन जो इस समय देख रही है ना, यंगस्टर जो हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि अगर उनके जहन में ये हमेशा सवाल रहता है, यार हमें भी वीएस के भाई की तरह या सुमित की तरह, लोकेश भाई की तरह, नीरज टैग, रोचक तक, तो तमाम ऐसे आफ्ताब भाई हैं, इन सब की वीडियो देख के कहीं ना कहीं, तो भाई कोई यूट्यूबर रह गया ना तो बुरा मत मानना, नाम नहीं भूलता हूँ, तो हम सबको देख के ऐसा लगता है कि यार यही करूँगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये जो कर रहे हैं ना, इन्होंने भी जीरो से शुरुआत करी है, और डिलीवरी करते करते फिर वीडियो बनाने लगे, आज यार अच्छा खासा यूट्यूब से कमा रहे हैं, या डिलीवरी भी कर रहे हैं, ये मज़े भी ले रहे हैं। तो जो लोग ये सोच के आ रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, या आप क्या सोचते थे हमें देख के, ऐसा कुछ? मैंने तो देखो ऐसा कुछ सोचा नहीं, मैं यूट्यूब से मेरी इनकम होगी। मैं तो सिर्फ ये सोचा था भाई, मेरे कुछ भी चले, स्विगी हो गई, जोमेटो हुई, रैपिडो, कुछ भी, भैया सुबह निकलूंगा रात को, मतलब 12 लिए है, सुबह पूरे दिन काम करना है, ये नहीं कि यूट्यूब से इनकम हो। यूट्यूब का नहीं सोचा, यूट्यूब का नहीं सोचा मैंने कुछ भी। मतलब ये सोचा हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क करूंगा, शरीर से काम करोगे। हाँ। है ना, सुबह निकलूंगा और रात को सीधा घर आऊंगा। सुबह निकल के रात को। अभी क्या उम्र है वैसे आपकी? मेरे 32 है। 32 है जी। तो भाई देख लो, 32 की एज में भाई एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और जो लोग यंगस्टर है ना इस समय 22-25 साल, 22 मतलब 18 और 25 के बीच में, मैं उनको इसके थ्रू इसलिए ये वाला सवाल किया, उनको ये बोलूँगा कि आप घर में बैठे बैठे रील मत स्क्रॉल करो, अपना टाइम मत ख़राब करो, भले बाहर निकलो, कहीं पार्क में घूमो, कहीं घूमो, अपने आसपास के मार्केट में घूमो। घूमोगे तो आपको कुछ ऐसे लोग टकराएंगे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ कर रहे होंगे, और उनको देख के ना आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई देखो, 32 की एज में एक 12-14 साल के एक्सपीरियंस को छोड़ के नया कुछ करने जा रहे हैं। और हम तो 26 के ही हैं। तुम तो अभी बहुत कुछ हो, मतलब इनमें अभी तक एजेड मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा, काम में भी और इसमें भी। और कुछ कहेंगे भाई साहब आप? फिर नहीं है सुमित, तुम लास्ट में कुछ कहोगे? बस लास्ट में इतना ही कहना चाह रहे हैं हम कि भाई 13 साल में भाई आपने अपनी खुद की दुकान नहीं खोली थी। मैंने अपनी खुद की भी दुकान खोली थी, 12 लिए मैंने, फिर बंद कर दी। शॉप थी मेरी, लेकिन रेंट बढ़ा दिया था शॉप वाले ने मेरा। अच्छा, शॉप वाले ने ना 25 से 50 हज़ार कर दिया रहने वाले। तुम कहाँ के हो? हम ही अनु शहर में, तो हमारी रिश्तेदारी है अनु शहर में। अनु शहर मेरे ससुराल है। लो तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कुछ भी प्लान करके नहीं कर सकते। प्लान तो इंसान बहुत कुछ करता है, हाँ, लेकिन होता वही है जो होना होता है। पीएस के भाई बोल रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंज करना चाहिए। मतलब किसी में आप लगातार 10-12 महीने या 2-3 या 10 साल 12 साल हो गए हैं आपको एक काम करते हुए, उसमें हमेशा नहीं रहना चाहिए, ऐसा आपने बोला। मगर हमारा भाई ऐसा कहना है कि किसी चीज़ में आप काम कर रहे हो, बेशक या दुकान है आपकी, किसी चीज़ में काम करो, उसमें आपकी तरक्की हो रही है। हमेशा नहीं रहना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला, एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए। दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। एक तो होता है, हाँ देखो, मैं उसके पीछे मैं बताता हूँ क्या है। दो चीज़ें हैं, दोनों अलग है कि आप एक तो आप वेल सेटल्ड हो कहीं पे, वेल सेटल्ड हो आप, सपोज आपको कोई शॉप है जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हाँ, आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हाँ ठीक ठाक आपकी इनकम है, घर परिवार बढ़िया चल, तो कुत्ते ने थोड़ी काटा है, उसको क्यों छोड़ के दूसरा करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहिए। कहने का मतलब समझो, एक्सपीरियंस अलग चीज है, और वो जो तुम बोल रहे छोड़ के अलग चीज है। एक्सपीरियंस का मतलब है कि वो दुकान जब आपका ऑटोमेशन पे आ गया है, तो आप गल्ले पे मत बैठे रहो, आप उस गल्ले से उठो, क्योंकि वहाँ पे कोई और भी बैठ सकता है घर में। आप वहाँ बैठ छोड़ के और उसको आप किसी और को दो, वो संभालता रहेगा, आप कुछ और करो। मेरा कहने का मतलब अच्छा, ये हो सकता है कि अगर उसकी लाइफ में चेंज ही नहीं हो रही है बिल्कुल, तो कुछ चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल बोरिंग चल रही है, मान लो कि आप 10 साल काम करते हुए, तो ऐसा लगेगा। देखो ये जिंदगी है, कई बार ऐसा होता है रात को 12 बजे सोने से पहले हमारे दिमाग में ऐसा क्लिक करता है कि यार अगर मैं ये काम कर लूंगा ना तो मेरी पलट जाएगी। कुछ लोग उठते हैं और कर लेते हैं, और बाकी में पलट जाते हैं, अच्छी हो जाती है, खराब हो जाता है। और कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, और आने वाले 10-20 साल बाद सोचते हैं कि अगर हमें ऐसा कुछ कर लेता तो अच्छा हो जाता। भाई ने अब आईडी बना दी है, तो हम तो इनसे भाई से यही कह रहे हैं, जितना हो सके उतना धुन से काम करो भाई, इतना कमा दो कि आने वाले 6-7 महीने में खुद ही कॉल करके कहो
कि भाई हम खुद की अब दुकान रख रहे हैं और अब ये नहीं चलाएंगे। और मैंने VS के भाई बहुत से बंदों को मैंने ऐसा भी देखा, बंदे कहते हैं भाई इसमें काम नहीं है, उसमें काम नहीं है। बंदे कहते हैं 4 घंटे काम कर लिए, 2 घंटे काम कर लिए, 100-150 रुपए की इनकम हुई है, 200 की इनकम हुई है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो, मैंने आपको ऑफ द कैमरा एक बात बोली थी, वो ये बोली थी, अगर आपको स्विगी जोमेटो इनमें जैसे काम करना है तो भाई एक ही फॉर्मूला है, वो ये है कि सुबह निकलो टिफिन लेके अपना, और जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता ना, आप काम करके जाओ। क्योंकि देखिए हम यूट्यूबर्स हैं, एक तरीके के हम यूट्यूबर ही मानो भी हम लोगों को, है कि नहीं? हमने वो फील्ड देख चुके हैं जो आप कर रहे हो अब। वही तो, हमने घिसाई का काम कर चुके हैं, हमने काम किया। चप्पल जूते पिछवाड़े बाइक के टायर सब घिस चुके हैं हम अपनी। अब हमारे उस पे मत जाओ, हम तो सब कुछ कर चुके हैं, अब आपको अपना देखना है भाई। इसलिए जो नया बंदा आएगा इस फील्ड में, तो भाई कम से कम अगर आपको फील्ड के बारे में अच्छे से जानना है, जैसे आपने नई आईडी बनाई, आपको मैं बोल रहा हूँ कि घिस के आप 2 महीना काम करो, आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। हाँ। ये नहीं है कि कुछ बंदे जो आप बता रहे हो कि कह रहे हैं 5 घंटे काम कर रहे हैं 200 का काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं, देखो कभी ऊंच कभी नीच लगा रहता है। शिफ्ट के हिसाब से अगर काम करोगे, इंसेंटिव लोगे, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप केवल काम ही करके चले आए, आपका इंसेंटिव 200 रुपए मिल रहा है, वो नहीं जुड़ेगा तो फिर फायदा ही क्या होगा? फिर तो 5 घंटे में 200-300 का काम ही होगा। और क्या? पर आपको जो इंसेंटिव है उसको लेकर आप चलोगे कि हमें ये टारगेट करना है, तब आपका काम, हम तो इतना तो गारंटी देते हैं भाई, हमको काफी एक्सपीरियंस हो गया है कि आप 12 घंटे काम करोगे तो 1000 रुपए तो भाई कहीं नहीं गया है, और 1000 रुपए का काम तो हो ही जाएगा। बस ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। बाकी आपको कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी है सभी की डिस्क्रिप्शन में, और तो कुछ नए हमसे रीच बंदे आउट देख कर रहे हैं सकते तो भाई हमको सर कमेंट करते हैं कि भाई आपके चैनल का क्या नाम है, तो भाई सुमित राइडर ब्लॉग्स नाम है हमारा चैनल, भी आप सर्च करके देखो। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।